नाज़रीन, किसी भी मुल्क में जब कोई त्यौहार आता है तो उस मुल्क की हुकूमत है जो उसकी कोशिश होती है कि वो अपनी आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ पहुंचा सके, ताकि चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, या किसी भी मकबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला जो फ़र्द है उसको रिलीफ मिल सके। वो एशिया खुर्द व नोश हैं जो वो सस्ते दामों ख़रीद सके। रमज़ान मुबारक में नाज़रीन जो शैतान है उसको जगड़ दिया जाता है, लेकिन नाजायज़ मुनाफा खोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की चांदनी भी इसी माह में होती है। आज बात करेंगे हम एक ऐसे अनोखे एहतजाज की जिसमें ना तो आवाम सड़कों पर निकले हैं और ना ही किसी के पास फरियाद लेकर गए हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई गई है जिसमें जुमा, हफ्ता, इतवार 3 दिन फल फ्रूट का बायकाट किया गया है, ताकि नाजायज़ मुनाफा खोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को ये मालूम हो सके कि उनका नुकसान हो और वो सस्ते दामों एशिया खुर्द व नोश हैं जो वो मार्केट में दें। इस हवाले से आज नाज़रीन हम देखेंगे जो सस्ता बाज़ार लगाया गया है वहाँ पर देखेंगे कि क्या ये जो मुहिम सोशल मीडिया पर जारी है ये सिर्फ सोशल मीडिया तक ही रही है कि जो लोग हैं वो लाइक्स और शेयर्स और सिर्फ टैग्स की हद तक ये मुहिम जारी है, या फिर अमली तौर पर भी इस पर अमल हो रहा है। इस हवाले से आज मंडी की तरफ चलते हैं, सस्ते बाज़ार की जानिब, और सस्ते बाज़ार में देखते हैं कि इस मुहिम पर कितने लोग हैं जो वो अमल दरामद कर रहे हैं। बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हम सब्ज़ी मंडी है जो सस्ता बाज़ार लगाया गया है मीरपुर में, वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, वो देख सकते हैं मेरे पीछे बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। और यहाँ पर पूछते हैं यहाँ पर जो दुकानदार हैं कि क्या सूरत आ रही है आज, और क्या जो एक सोशल मीडिया पर जो बायकाट किया गया है कि ख़रीदारी नहीं करनी, उससे इनके कारोबार पर कोई असर पड़ा है या नहीं पड़ा। दुकानदारी पे तो असर पड़ा है बहुत ज़्यादा। अगर क्या वजह है कि आप खुद ये रेट लगाते हैं या मंडी में जो है वो ये जो गवर्नमेंट वाले MDA वाले इनको चाहिए मंडी में जाएं, पहले वहाँ पे बैठे उनकी बोली सुने, अगर वहाँ से वो चीज़ अगर हमें कम रेट पे मिले आगे हम भी कम रेट पे बेचें। वो वहाँ पे जाते ही नहीं। तरबूज 100 के 2, 100 का दाना भी है, 100 के 2 भी हैं, 2 के 2 भी हैं। जो आता है वही कहता है कि महंगी ये चीज़, महंगी चीज़। ये आज गाहक में कोई फ़र्क पड़ा या पहले रमज़ान शरीफ से यही सूरत हाल है? पहले ठीक था, उसके बाद कम होता गया है। वजूहत है, सबसे पहले गर्मी है, गर्मी की बात है। दूसरा नंबर बाहर इतनी दुकानें, रेहड़ियाँ, ठीक है, उसकी बना पे आदमी अंदर नहीं आ रहे। ये भी कहा जा रहा है अंकल के बाहर से जो सस्ता बाज़ार है, ये जिसको सस्ता बाज़ार का नाम दिया गया है, ये बाहर से ज़्यादा महंगा है। नहीं, ये नहीं है। खजूर बाहर 220-40 रुपये सेल हो रही है, अंदर 180-150 जा रही है, तब भी लोग खरीदने से बाहर तो 140 भी है। 140 ये 7000 की मन सील लेकर आए, ठीक है, जिसका रेट लगा है गवर्नमेंट की वजह 180 रुपये। गवर्नमेंट का रेट है? गवर्नमेंट का रेट है 180 रुपये सील का, ठीक है। ये तकरीबन 8 किस्म की वैरायटी है, 8 किस्म की खजूर है। जो ईरानी है वो भी 8 किस्म की है, ठीक है। 2-3 चीज़ का रेट लगेगा, तकरीबन 7-8 चीज़ का रेट नहीं लगेगा। क्या आप महसूस करते हैं कि आज जो है फर्स्ट रमज़ान से लेकर आज जो है वो गाहक हैं जो वो कम है, क्या वजह? उसकी मेन वजह ये है कि हमें मार्केट से सौदा महंगा मिलता है, आगे हम दे नहीं सकते हैं, तो ज़रूरी है कि गाहक नहीं आएगा मार्केट में। यहाँ पर नाज़रीन गाहक भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या कहते हैं आप कि आज जो सोशल मीडिया पे एक मुहिम जो शुरू है कि बायकाट करेंगे, तो उस हवाले में उसका मुहिम का हिस्सा बने हैं आप या नहीं बने? जी बने हैं कुछ हद तक। तो अभी ख़रीदारी भी कर रहे हैं साथ? ये मदरसे के लिए है तो अफ्तारी रखी है उधर। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या वजह, आप बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं सामान लगा कर, कोई गाहक नहीं है? गाहक तो जनाब ने मंडी जिसे सौदा अच्छा है फिर उससे तो अगर भी देना है, ठीक है। मंडी ने अपना रेट है, जरा गवर्नमेंट ने अपना रेट है। मंडी का रेट है जो और गवर्नमेंट का रेट है जो, उसमें प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट तो गवर्नमेंट ने रेट अपना उन्हें अपना रेट लाया, मंडी अपना रेट लाया, तो जी ऐसा अपना रेट तो ला ही नहीं सकते। अच्छा, गवर्नमेंट जो रेट आपको दे रही है आपको उसी रेट पे मंडी से मिल रही है चीज़? मंडी तो उसको महंगी मिलने लगी है। मंडी तो महंगी। गवर्नमेंट का रेट जो है 3 है,
मंडी ने रेट जो चौथा हिस्सा है वो 4 हिस्से फालतू लेने ने 3 हिस्से जो थल्ला करता रेट देने 3 हिस्से थल्ला करता रेट दस होता ना चीज़ दे सकने। बिल्कुल जी नाज़रीन, इनका भी यही कहना है, ये गिला भी है, इनका शिकवा भी है कि जो मंडी में जो रेट है, जो आड़ती हैं वो इनको काफ़ी महंगी चीज़ें देते हैं, जिसकी वजह से ये मजबूर हैं कि ये ख़ुद भी वहाँ पर आकर जो है वो महंगी चीज़ें बेच रहे हैं। आप क्या कहते हैं आज? जी ये 25 रुपये किलो में 50 के 2 किलो है टमाटर, मंडी में महंगे हैं फिर भी दे रहे हैं ये 50 रुपये किलो, 50 के 2 किलो, फिर भी कह रहे हैं DSTM महंगे हैं। रमज़ान से पहले इसका क्या रेट था टमाटर का? ये 60 रुपये किलो 80 रुपये किलो था, 100 तक गया है। 100 तक गया जी, अब तो ये 25 रुपये मंडी से महंगी मिल रही है? जी मंडी से महंगी चीज़ मिल रही है। बिल्कुल जी नाज़रीन, अगर मंडी में जो हमारी इंतज़ामिया है वो मंडी की तरफ तवज्जो दे कि वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो सस्ती दी जाएँ, तो ये भी दुकानदार हैं जो वो सस्ती चीज़ें वो बेचेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो क्या कहते हैं कि आज जो है लोगों का जो रश है वो कम है काफ़ी, उसकी क्या वजूहत हैं? ये हफ्ता तवार दसिया ने कि 3 दिहाड़े खाना पीना कुछ नहीं, रश तो घट है, वैसे तो रश ठीक सी, लेकिन उसमें लोगों के खाने पीने से या ख़रीदने से महंगाई तो नहीं कम हो सकती, क्योंकि बड़े आड़ती हैं, आपको चीज़ महंगी मिलेगी तो आप किस सस्ती बेचेंगे? पता क्या आड़ती पिछू महंगा लभ रहा, अगर महंगा दे रहे और सब चिट्टा उन्होंने तक रहे हैं, वो भी क्या करन, वो भी मजबूर न। जो इंतज़ामिया की जानिब से आपको प्राइस लिस्ट दी जाती है वो किस बिना पर दी जाती है कि डेली वो मार्केट को भी देखते हैं, मंडी को देखते हैं, या वैसे ही दे देते हैं? मंडी तो जाने को नहीं ना, वो उन्हें बंदा उन्होंने जाना इंतजामिया ना और रेट लिस्ट लैके उसमें लिखा के सामान आ जाना, अगर फिर इंतजामिया रेट दे जोनी है। ये नहीं देखा जाता कि मार्केट में रेट किस रेट से चीज़ आई है, महंगी आई है? ये को नहीं चेक करना है, असा की तो ज़ाहिर बात है जो रेट देने ना असल उसने मुताबिक बेच रहे हैं। एक है मंडी च काला आड़ती वो थोड़ा बंदे ने पुत्र है वह वो सही दे रहे माल, बकाया तो सब चोर। नाज़रीन यहाँ पर हमारे साथ गाहक मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि आज जो है रमज़ान सस्ता बाज़ार है या महंगा बाज़ार है? ये सर ये तो सस्ता बाज़ार है, ऐसा कोई मसला नहीं है, जो भी चीज़ें सस्ती हैं, अच्छा सौदा और सस्ता है। सस्ता है जी, सस्ता है। लेकिन यहाँ पर खुद जो दुकानदार हैं वो कह रहे हैं कि हमें चीज़ें महंगी मिल रही हैं, इस वजह से महंगाई है। सर ये तो बात, ये तो मंडी वाले ने कसूर है, इनका कसूर तो नहीं ना, ये तो बहुत कंप्रोमाइज़ करते हैं गाहक से के साथ, लेकिन तो है ही वो मंडी वाले बहुत महंगा देते हैं ना। भाई क्या सोच रहे हैं आपके जो यहाँ पर ख़रीदारों का रश कम है, उसकी क्या वजह है? असल में चीज़ ही महंगी है, पीछे से मंडी से ही महंगी दे रहे हैं, अगर रहे तो वहाँ से तो हम भी रहे सौदा बेचें, हमारे पास कस्टमर भी बहुत। कितना प्रॉफिट रखते हैं, जायज़ रखते हैं? 5 रुपये 3-4 रुपये 5 रुपये जायज़ ही होता है हमारा, मंडी से भी। मंडी से जायज़ है? जी हाँ, अगर मंडी रेट पे जाएँ तो फिर हम चीज़ें महंगी, हमारी चीज़ें भी ना बिकें। और जो ये जुमा बाज़ार या सस्ता बाज़ार रमज़ान बाज़ार लगाया हुआ है, ये मीरपुर की तो हालत ही नहीं है। जाएँ पंजाब में देखें रमज़ान बाज़ार वहाँ लगे हुए हैं, कैसी सहूलतें दी गई हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आपको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। ये देखें ना तंबू वगैरह हैं, कुछ नहीं है, धूप से रेडियाँ बाहर खड़ी हैं, किसान जो मज़दूर हैं उनसे जगह टैक्स भी लिया जा रहा है, वैसे ही रिश्वत दे रहे हैं, कहते हैं जी जुर्माना 1000 रुपया 2000 रुपया, ये गरीब लोग किधर जाएंगे? लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि उनने आकर जो आपको प्राइस लिस्ट दी जाती है वो देखी जाए कि मंडी से आपको चीज़ महंगी मिल रही है, मंडी वालों से पूछा जाए कि आप क्यों महंगी दे रहे हैं? अगर प्राइस लिस्ट पे देखें ना आप, तो ये मंडी का सौदा बेचने को बिल्कुल दिल ही नहीं करे। अगर वहाँ की चीज़ वो मंडी से 100 रुपये की देते हैं, लिस्ट पे 20 रुपये की लिखी हुई है, हमारे पास पर्चियाँ मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत अवाम जो भी है हमारे लीडर हैं इस चीज़ पे नोटिस नहीं। आप रिलीफ देना चाहते हैं लोगों को, लेकिन आपको खुद जो चीज़ महंगी नहीं मिल रही, हमें खुद रिलीफ नहीं मिल रही। अगर हमें मिले तो हम आवाम को भी दें, आवाम का जो भी हमारे पास ख़त्म ही ना हो। सोशल मीडिया पे जो एक मुहिम शुरू की गई है उससे भी कोई असर पड़ा? कुछ नहीं, लोग खरीद रहे हैं। केला कितना लगाया हुआ है आपने? ये केला 100 रुपये दर्जन बेच रहे हैं हम। तो जो रेट लिस्ट है उसमें क्या? उस पर 150 रुपये आ रहा है। उसमें 150 आ रहा है। आप रिलीफ दे रहे हैं अपनी तरफ से? रिलीफ दे रहे हैं, पर ये कैसे देंगे हम, देखें ये कितना देंगे हम, जब आपको खुद नुकसान होगा। मंडी रिलीफ दे या गवर्नमेंट रिलीफ दे तो हम रिलीफ दें, हमारा अपना नुकसान। ये कितना सौदा है, ये 70-80 हज़ार का सौदा है, क्या करेंगे हम, किधर जाएंगे? बिल्कुल जी नाज़रीन, यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो भी मजबूर हैं, उनका भी यही कहना है कि हम आवाम को रिलीफ पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पे एक मुहिम शुरू की गई थी कि जुमा हफ्ता इतवार को लोग फ्रूट नहीं खरीदेंगे, वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक ही रही। लोग जो हैं वो उसी तरह अपना जो
जितनी उनकी इस्तात है वो फ्रूट यहाँ से ख़रीद रहे हैं। और इनका यही गिला शिकवा है कि दुकानदारों का कि मंडी में जो है वो हुकूमत को चाहिए और इंतज़ामिया हमारी को चाहिए कि वो मंडी की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि जब मंडी से इनको चीज़ें महंगी मिलेंगी, जैसे कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो सामान है, जो पेटियाँ हैं, जो आम की पेटियाँ हैं, जब उसमें से ख़राब माल अगर 10 किलो की पेटी है उसमें से 2-3 किलो इनका ख़राब निकलेगा तो इनके लिए वो नुकसानदेह होगा। इसलिए इनका यही कहना है कि मंडी से अगर इनको चीज़ें जो है सस्ती मिलें तो ये मार्केट में आकर जो लोगों को भी रिलीफ पहुँचाएँगे। कैमरामैन हसनैन सुबानी और साथी रिपोर्टर साजिद नज़ीर के साथ फैसल गुलजार, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।